तुम रोज़ की तरह आज भी मंदिर ज़रूर आना। जो हर एक दिन का नियम है उसे ज़रूर पालन करो। और जिस दिन अगर कुछ बहुत ज़रूरी काम है, नहीं आ सकते हो, तो कम से कम अपने पूजा घर में ही बैठकर कुछ देर ध्यान कर लेना। मैं जानता हूँ घर में जब भी कलह कलेश होती है उसका असर सभी पर पड़ता है बराबर रूप से। लेकिन देखो, कुछ लोगों की आदतें बहुत जटिल हो जाती हैं। एक समय, एक उम्र के बाद उन्हें सुधारना और उसमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। तो वैसी अवस्था में कभी कभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें चीज़ों को बस छोड़ देना होगा परमात्मा पर। लेकिन हाँ, किसी के वजह से अपने दिन को ख़राब मत करो, अपनी खुशी को ख़राब मत करो। तुम अपने आप में खुश रहो। और तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये है कि आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा तुम देखोगे। एकाएक तुम्हारे धन में बढ़ोतरी होगी और एकाएक तुम मेहनत भी ज़्यादा करने लगोगे। जागृति तो आएगी ही, तुम्हें बुद्धि भी मिलेगी तुम्हें मेरी तरफ से कि क्या करना है। और एकदम से घर में वृद्धि बहुत होगी, चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाएंगी। तो मेरे इस चीज़ को भी एकदम याद रखना। जब भी कोई तुमसे आज किसी का पता पूछे, किसी के घर के बारे में पूछे या घर में कौन रहते हैं, इन चीज़ों पे सवाल करे, तो एकदम शांत रह जाना, जवाब मत देना। किसी के घर की निजी बातें जो तुम्हें मालूम है, अगर किसी ने बताया है तो बहुत विश्वास करके बताया है। और अगर कहीं से पता चला है तो उसे भूल जाने के लिए ही तुम्हें बताया गया है, ना कि आगे बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखना इस बात का कि हो सकता है आज कोई किसी के बारे में पूछताछ करना चाहे, तुम अपना मुंह बंद रखना, तुम किसी को कुछ बोलना ही मत। और अब हमेशा के लिए समझ लो, समाज में जब लोग बैठकर किसी की बातें कर रहे हो, कुछ ख़राब बोल रहे हो ना, या तो समूह में मत बैठो। और अगर बहुत ज़रूरी है बैठना भी पड़ा तो अपना मुंह एकदम बंद रखो, एकदम शांत रहो। अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कोई नहीं, पर बुरा नहीं बोलना है किसी के बारे में। जब लगे कि बहुत कहीं कुछ ऐसी बात है कि सच और झूठ का फ़र्क करना है, तो भले वहाँ पर तुम सच और झूठ का फ़र्क करो। और कभी कभी ना चीज़ें सच नहीं होंगी, झूठ होंगी, पर झूठ में भी ज़्यादा कौन और कम कौन। हो सकता है कभी ये भी चयन करना पड़े। जब जैसा मौका है तब वैसा चयन करना, घबराना कभी मत। तुमसे बड़े लोग और तुमसे छोटे लोग भी हो सकता है कि तुम जितना सोचते हो, जितना परमात्मा को समझने की कोशिश करते हो, वो उतना नहीं करते होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ईमानदार है ना, तो वो कहीं ना कहीं से फिर वो मेरी ही आराधना कर रहा है। अगर मान लो किसी को नृत्य बहुत प्रिय है और वो बहुत नृत्य करता है, भले वो कभी पूजा ना करता हो सकता है वो कभी मंदिर ना आता हो, कभी राम नाम नहीं लेता हो, लेकिन वो मेरी ही आराधना कर रहा है क्योंकि उसने किसी एक विशेष चीज़ के प्रति, किसी कला के प्रति उसने इतनी श्रद्धा रखी हुई है। तो ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति श्रद्धा रख रहा है ना, तो वो बराबर मेरी पूजा कर रहा है। जो भक्त मेरे मंदिर आकर मेरी पूजा कर रहे हैं, उसी के समान की आराधना वो कर रहा है बिना मेरा नाम लिए। तो इसीलिए तुम इस चीज़ का आकलन कभी मत किया करो कि कोई मंदिर आ रहा है तभी वो पुजारी है या वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। कई दफ़ा कई लोग बहुत धार्मिक हैं परंतु वो मंदिर नहीं आते। तो ये चीज़ हमेशा मन में लेकर चलना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं है कि आज कोई ज़रूरी काम है तो बस आज ही तुम आशीर्वाद मांगो और मैं तुम्हें आज ही दे दूँ। हमेशा है, हमेशा। और तुम कहीं भी मुसीबत में फंसो ना, बस एक बार मुझे स्मरण कर लो, बस काफ़ी है और कुछ नहीं। मुसीबतें आती ही इसीलिए कि वो तुम्हें स्मरण कराने कि तुम्हें अपने गुरु को याद करना है और कुछ नहीं करना है। रास्ते अपने आप निकलेंगे। मुसीबत आएगी नहीं, डरो मत, लेकिन कभी ऐसा हो तो सीधा स्मरण करो, समय मत बर्बाद करो।